हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरे वीडियो प्रेपोजिशन पर है। प्रेपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तब भी हमें प्रेपोजिशन की जरूरत है करेक्ट यूज करने के लिए, और हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है तब भी हमें करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज आना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन कितनी है उन प्रेपोजिशन को भी आपको बताएंगे, उनकी मीनिंग से बताएंगे, उनका यूज कैसे करेंगे, एज ए सेंटेंस हम आपके सामने उसे बोलेंगे। तो देखिए गाइस, पहला हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वह है इन। गाइस, इन में देखिए मे अर्थ में कितनी प्रेपोजिशन है? इन, इनटू, विद इन, फॉर, एट। ध्यान से देखिए गाइस, कितनी है? इन, इनटू, विद इन, फॉर, एट। इन प्रेपोजिशन का यूजेस भी अलग अलग है। इन सबका मीनिंग है मे। क्या गाइस? मे अर्थ के लिए यूज करते हैं हम इन, इनटू, विद इन, फॉर, एट। इनका इस्तेमाल मे अर्थ के लिए कहां करेंगे? कोई बड़ी जगह है, चारों तरफ से घिरी हुई है, उसके अंदर हम कुछ बचाना। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम इन द ऑफिस, आई एम एट द स्कूल, स्कूल के बाहर कैंपस में कहीं तो एट द स्कूल, मैं स्कूल में हूं तो हम एट का यूज कर लेंगे। लेकिन हम लोग मैं ऑफिस में हूं, बिल्कुल ऑफिस के अंदर, आई एम इन द ऑफिस। या कोई बड़ी जगह पर, जैसे इन बॉम्बे, इन दिल्ली, इन कोलकाता, तो हम यूज करेंगे इनका। और इनटू का यूज हम वहां करते हैं जहां मे अर्थ के लिए कोई चीज किसी चीज में गतिशील होती है। जैसे कोई चीज गतिशील है, जैसे कैट जंप इनटू द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी, तो उसमें गति हुई। और कोई चीज किसी चीज के अंदर जब जाती है तब हम मे अर्थ के लिए इनटू का यूज करते हैं। और जब एक भाषा दूसरी भाषा में ट्रांसलेट की जाती है तब भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है विद इन। विद इन का अर्थ में होता है, लेकिन एक बिल्कुल निश्चित सीमा के अंदर कोई काम करने के लिए। जैसे आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, बिल्कुल 5 मिनट के, 1 मिनट पीछे आगे नहीं होगा, अंदर हम आ जाएंगे। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, तो वहां हम विद इन का यूज करते हैं मे अर्थ के लिए। फॉर का यूज मे अर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है गाइस। जब भी हम कोई चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, तो हम मे अर्थ के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए आईफोन, मैंने एक आईफोन खरीदा, बट कितने का? फॉर 40,000 रुपीज, फॉर 1 लाख रुपीज, 40,000 का, 1 लाख रुपए का। तो मे अर्थ के लिए हम यूज करेंगे वहां फॉर का। तो गाइस, कोई चीज बेचें और कोई चीज खरीदें रुपए पैसे में, तो मे अर्थ के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये वो करेक्ट यूज है। अब बात करते हैं ऑन और अपॉन की। वी हैव टू प्रेपोजिशन, ऑन और अपॉन, द मीनिंग आर सेम। पर जब कोई चीज किसी चीज पर पहले से ही स्थायी होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ, पहले से ही कुर्सी पर हूं। योर मोबाइल इज ऑन द टेबल, आपका मोबाइल टेबल पर है, पहले से ही है, तो ऑन का यूज। जब कोई चीज गति में आती है, कोई चीज जंप करके जाती है, तो हम आप अपॉन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका हर्ल्ड एटम बम अपॉन हिरोशिमा एंड नागासाकी, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका। अ कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, एक बिल्ली टेबल पर कूदी, तो उसमें मोशन हुआ, गति हुई, तो वहां यूज करते हैं अपॉन का। अब हम बात करते हैं ओवर और अबाउ। ओवर और अबाउ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। इनका यूज बहुत डीपली है, अलग अलग तरह से राइटर इसको बताते हैं। ओवर, कोई चीज हमारे सर के ऊपर है, करेक्ट, थोड़ा ऊपर है, हम ओवर का यूज करेंगे। कोई चीज ज्यादा ऊपर है तो हम अबाउ का यूज करेंगे। कोई चीज गति में यहां वहां होती, अबाउ। ओवर बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे, तो हमारे ऊपर कोई चीज तो हम यूज करेंगे ओवर का। गाइस, इसी तरह से हम पास नियर है, नियर का के पास हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर, आफ्टर का भी के बाद अर्थ है, के बाद अर्थ के लिए इसको भी हम चाहे जहां सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग यानी के किनारे, किसी भी चीज के किनारे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं रोड के किनारे चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट है अलोंग विथ। अलोंग विथ के साथ साथ अर्थ के लिए यूज होती है प्रेपोजिशन। अलोंग विथ हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अलोंग विथ के साथ साथ, विथ के साथ अर्थ के लिए आप कहीं भी विथ का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास विथ और फ्रॉम दो प्रेपोजिशन है और दोनों का मीनिंग होती है इससे। अब हम विथ का यूज कहां करें और फ्रॉम का यूज कहां करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब हम कोई काम कोई वस्तु से करते हैं ना, एग्जाम में भी ये आता है, जब कोई काम वस्तु को पकड़ कर करते हैं तो से अर्थ के लिए हम विथ का यूज करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग विथ चॉक, मैं चौक से लिख रहा हूं, चौक को मैं पकड़ रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ चॉक। लेकिन फ्रॉम का यूज हम कब करेंगे? जब कोई चीज कहीं से हटती हुई प्रतीत होती है।
जैसे आई एम फ्रॉम जबलपुर, मैं जबलपुर से हूं। जब कोई चीज कहीं से हटती हुई प्रतीत होती है तो से अर्थ के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई से आ रहा है। टू और टूवर्ड्स के प्रति अर्थ और की तरफ अर्थ के लिए लोग आप इसको कहीं भी कोई सा यूज कर लें, कोई फर्क नहीं, लेकिन टू का यूज हम पास की तरफ करते हैं और टूवर्ड्स का दूर की तरफ। जे आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, और हम बोले आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं, दूर की तरफ जाएंगे तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स फॉरेस्ट, टूवर्ड्स फॉरेस्ट। बिफोर से पहले अर्थ के लिए कहीं भी यूज कर लें। अंडर के अधीन, के अंतर्गत के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब अंडर बिलो, ये दो हमारे पास हैं, दोनों का अर्थ के नीचे, कोई चीज किसी चीज के नीचे और उसमें थोड़ा फर्क है तो यहां यूज करेंगे हम अंडर का, और दोनों चिपकी हुई हैं तो हम यूज करेंगे वहां पे बिलो का। नेक्स्ट समय पर बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, ये दो प्रेपोजिशन है, दोनों का अर्थ है के सामने। बिफोर से पहले तो है, यहां हमने पढ़ा, फिर बिफोर इन फ्रंट ऑफ के सामने। कोई चीज किसी सजीव चीज के सामने है तो के सामने अर्थ के लिए बिफोर यू का यूज करेंगे। एक चैनल भी चलता है बिफोर यू, आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अगर कोई चीज बेजान चीज के सामने हम कुछ बताएंगे तो यूज कर सकते हैं हम इन फ्रंट ऑफ का। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मॉल, मैं मॉल के सामने खड़ा हूं, बिफोर द मॉल नहीं, इन फ्रंट ऑफ द मॉल। बियॉन्ड के परे से बाहर कहीं भी यूज कर लें, भैया आपका मैटर मेरे समझ से परे है, योर मैटर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। विदाउट के बिना कहीं भी यूज करें। बिटवीन और अमंग, वी हैव टू प्रपोजिशन ऑल्सो द सेम मीनिंग, के बीच में। बिटवीन का यूज हम जब करते हैं जब कोई दो चीज की बात करते हैं, इसको ब्लैंक से भरने के लिए आता है। राम एंड श्याम, हम यूज करेंगे बिटवीन राम एंड श्याम, और दो से अधिक होंगे तो हम अमंग का यूज करेंगे, जैसे हम लोग के बीच में अमंग अस, अमंग स्टूडेंट्स, अमंग लीडर्स। लेकिन जब हम नाम लेकर दो से और अधिक चीज बता देंगे, तीन चार नाम लिया जाए तो वहां फिर हम बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं, वरना बिटवीन का यूज तो हम दो लोगों के लिए ही करते हैं। कोई भी दो चीज उसके बीच में कुछ बताएंगे तो बिटवीन का, दो से अधिक होगा तो अमंग का। अब बात करते हैं बाय और थ्रू। बाय और थ्रू, बाय के द्वारा, जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ना, आई एम कमिंग बाय प्लेन, बाय कार, बाय ट्रेन, तो हम यूज करते हैं बाय का। और थ्रू, जैसे मैं पैसा भेज रहा हूं किसी के द्वारा, आई एम सेंडिंग मनी थ्रू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के द्वारा पैसे भेज रहा हूं तो हम थ्रू का यूज करेंगे। फॉर के अर्थ के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, के लिए अर्थ के लिए फॉर का यूज। आफ्टर और बिहाइंड, आफ्टर के पीछे, बिहाइंड के पीछे, यहां आफ्टर का अर्थ था के बाद ये, और यहां आफ्टर और बिहाइंड के पीछे अर्थ के लिए यूज हुआ है। अब बात आती है आफ्टर का यूज कहां यूज करेंगे के पीछे अर्थ के लिए, और बिहाइंड का कहां, जब कोई चीज स्थायी हो, हिलती ना हो, अपनी जगह पे हो तो बिहाइंड। आई लिव बिहाइंड द मॉल, आई लिव बिहाइंड द टेम्पल, वो निश्चित है, हिल नहीं रहा है, स्थिर है, स्थिर है। और अगर हम कोई चीज गतिशील और उसके पीछे बताएं तो हम आफ्टर का यूज करेंगे, जैसे ही इज रनिंग आफ्टर द बस, वह बस के पीछे दौड़ रहा है। सचिन इज रनिंग आफ्टर द बॉल, सचिन गेंद के पीछे दौड़ रहा है। तो गाइस इस तरह से हम आफ्टर का यूज गतिशील चीज के लिए करते हैं। तो आपके लिए ये प्रेपोजिशन का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, हमने इसका यूज ही बताया। गाइस आपका ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट में लिखिए, और कैसी वीडियो आप चाहते हैं ये हमें लिखकर भेजें और हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।